अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन। देखिए, सभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न दिए गए हैं इसे अमेंड करने की, यानी संशोधन या बदलाव करने की बदलते समय और नीड्स के अकॉर्डिंग। वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसीजर है वो ना ही ब्रिटेन की तरह ईजी और ना ही यूएस की तरह डिफिकल्ट है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। अब समझते हैं इसे अमेंड करने की प्रोसीजर को। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है इसे अमेंड करने की, दिए गए प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अमेंडमेंट बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। बिल को या तो मिनिस्टर या हाउस का कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाद बिल को दोनों हाउसेस से एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर के वोट से पास किया जाना चाहिए। दोनों हाउसेस से बिल को सेपरेटली पास किया जाना चाहिए। अच्छा, हाउसेस की डिसएग्रीमेंट के केस में बिल को पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग की कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविज़न को अमेंड करने की बात करती है तो हाउसेज में प्रेजेंट मेंबर के मेजॉरिटी वोटिंग से उसे रेटिफाई किया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो जाने और स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन यानी नीड के अकॉर्डिंग उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद बिल एक्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।